आज की कहानी का नाम है दो बिल्लियां और बंदर। एक मजेदार और सीख देने वाली कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में दो बिल्लियां रहती थीं। एक का नाम था मुनमुन और दूसरी का नाम झुनझुन। दोनों दिखने में सुंदर, चालाक और तेज थी। वे दिन भर इधर-उधर घूमती, खेलती और साथ में खाना ढूंढती। एक दिन उन्हें एक रसोई के बाहर रोटी का एक बड़ा टुकड़ा मिल गया। मुनमुन बोली, ये रोटी मैंने पहले देखी, ये मेरी है। झुनझुन बोली, नहीं यह मेरी है। दोनों में बहस होने लगी। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। मुनमुन ने कहा, अरे चलो इसे आधा आधा बांट लेते हैं। झुनझुन बोली, हाँ लेकिन ठीक से बराबर होना चाहिए, नहीं तो मैं नहीं लूंगी। अब समस्या ये थी कि रोटी को बराबर काटे कौन। उसी समय पेड़ पर बैठा एक बंदर, जिसका नाम था ठगेलाल, दोनों की बातें सुन रहा था। वह बहुत चालाक और मक्कार था। बंदर नीचे उतरा और बोला, अरे अरे, तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो? आओ, मैं तुम्हारी रोटी बराबर बांट देता हूँ। मैं बहुत ईमानदार हूँ। बिल्लियों को लगा, वाह, कितनी समझदारी की बात है। चलो, ये हमें मदद करेगा। उन्होंने रोटी बंदर को दे दी। बंदर ने रोटी के दो टुकड़े किए, जानबूझकर एक बड़ा और एक छोटा। फिर उसने कहा, ओह, ये तो बराबर नहीं हुए। चलो, मैं बड़े टुकड़े से थोड़ा खा लेता हूँ, ताकि बराबर हो जाए। उसने बड़े टुकड़े से एक कौर खा लिया। अब दूसरा टुकड़ा बड़ा हो गया। बंदर ने कहा, अरे नहीं, अब ये वाला बड़ा हो गया है, अब इससे भी थोड़ा खाना पड़ेगा। इस तरह वह बारी बारी से दोनों टुकड़ों से खाता रहा और रोटी धीरे धीरे खत्म होती गई। बिल्लियां हैरान होकर देखती रहीं। थोड़ी देर बाद बिल्लियां चिल्लाईं, अरे बंदर भैया, अब बस करो, तुमने तो सारी रोटी ही खा ली। बंदर ने मजे से उछलते हुए कहा, अब बचा तो बस ये छोटा सा टुकड़ा। चलो, इसे मेरी मेहनत की फीस मान लो। वो टुकड़ा भी खाकर बंदर हंसते हुए पेड़ पर चढ़ गया और बोला, झगड़ते रहो और मूर्ख बनते रहो। जब तक तुम आपस में लड़ोगे, कोई ना कोई तुम्हें ठगता ही रहेगा। बिल्लियां शर्मिंदा हो गईं। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और चुपचाप वहां से चली गईं। उस दिन के बाद से मुनमुन और झुनझुन ने कभी झगड़ा नहीं किया। अब अगर कुछ मिलता तो वे आपस में मिल बांट कर खातीं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आपस में झगड़ने से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि तीसरा व्यक्ति फायदा उठा सकता है। छोटी छोटी बातों पर झगड़ने की बजाय समझदारी से हल निकालना चाहिए। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और मिल बांट कर खाना चाहिए। धन्यवाद।